हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन टुडेज क्लास दैट मीन्स पार्ट 7 ऑफ दिस चैप्टर बेटा मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी अबाउट को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल एलेलिज्म। बेसिकली मल्टीपल एलेलिज्म है क्या? व्हेन वन जीन हैव मोर देन टू अलील्स। अभी तक हमने ये सीखा था कि कोई भी अगर एक सिंगल जीन है तो उसके दो ही अलील्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, जैसे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा था, दैट मीन्स मेंडल ने जितने भी रूल्स दिए थे उसे हम कह रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। ओके, मेंडल ने जैसे बताया कि जैसे मान लो कि कैपिटल टी है, ठीक है, और स्मॉल टी है। बेसिकली ये क्या है, ये अलील्स थे ना हाइट जीन के। मतलब कोई जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइट कैरेक्टर के लिए, तो उसके लिए कितने अलील्स थे? दो ही अलील्स थे। ठीक है, सिमिलरली कलर्स के लिए भी हमने ये डिस्कस किया था, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे करके हमने डिस्कस किया था कि जो एक जीन है उसके दो अलील्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीपल एलेलिज्म बेसिकली एक ऐसा फेनोमेनन होता है जिसमें कोई भी एक सिंगल जीन के मोर देन टू अलील्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स एक जीन के दो से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी बाय यूजिंग एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। बेस्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स आप लोगों को भी याद रखना है। अब देखो जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन बींग्स में, इसको कौन कंट्रोल करता है? देन योर आंसर विल बी आई जीन। आई जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और ये जो आई जीन है इसके थ्री अलील्स होते हैं। फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ आई ए, ठीक है, सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ आई बी, और जो थर्ड है वो क्या है? आई जीरो, या इसको कई जगह में स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आई जीन है इसके कितने अलील्स हैं? थ्री अलील्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सा फेनोमेनन शो कर रहा है? दैट इज मल्टीपल एलेलिज्म। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात करूं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करूं, तो उसके पास ओनली आई जीन के दो ही अलील्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तीनों अलील अगर हमें देखना है इन द फॉर्म ऑफ आई ए या आई बी या आई जीरो, ठीक है, या स्मॉल आई की फॉर्म में, तो वो आप किस में देख सकते हो? पॉपुलेशन में देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ही मैंने यहाँ पे नोट किया है। देखो, वन पर्सन ओनली हैव टू अलील्स। एक सिंगल पर्सन में आप ओनली दो अलील्स ही दे सकते हो। ठीक है, किस फॉर्म में देख सकते हो? जैसे मान लो अगर मैंने ये एक पर्सन ले लिया, तो इसके पास देखो जो अलील है आई जीन का वो आई ए आई बी के फॉर्म में हो सकता है, या जो सेकंड पर्सन है उसके पास आई बी आई जीरो के फॉर्म में हो सकता है, या जो थर्ड पर्सन है उसके पास आई ए आई जीरो की फॉर्म में हो सकता है। सिमिलरली फोर्थ पर्सन के पास आई जीरो के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। दैट मीन्स ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं कॉम्बिनेशन में। ठीक है, लेकिन किसी भी सिंगल पर्सन में ये तीनों अलील्स एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन बता रही हूँ, सिंगल पर्सन में दो अलील्स से ज्यादा आई जीन के प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें तीनों टाइप ऑफ अलील्स अगर देखने हैं जीन आई के, तो वो हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? इन पॉपुलेशन। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आई जीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। ये कैसे इन्वॉल्व होता है उसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों की जो आई जीन है ये इन्वॉल्व होगा फॉर ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये आई जीन के जो तीन अलील्स हैं, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ आई ए आई बी एंड आई नॉट, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, इनके सरफेस में, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक टाइप का क्या प्रोड्यूस करना? शुगर प्रोड्यूस करना। ठीक है, शुगर पॉलीमर ये प्रोड्यूस करते हैं ये अलील्स। ठीक है, और जो अलील होगा आई ए अलील जो है एक टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आई बी जो है ये अलग टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आई जीरो है या जिसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आरबीसी के सरफेस में कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे आरबीसी बनाया है, ठीक है, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मैंने ऐसे करके जो बाहर प्रोट्रूड करके ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुगर पॉलीमर को, ठीक है। अगर आरबीसी के पास आई जीन का आई ए अलील प्रेजेंट है तो उसके पास मैंने एज्यूम किया है, मैंने मान लिया है कि जो उसका स्ट्रक्चर होगा समहाउ ऐसा होगा, ऐसे टाइप का ये शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल के पास ऐसा आरबीसी होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए, ए ब्लड ग्रुप होगा, जो कि आगे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मान लें कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास आई बी अलील है ऑफ जीन आई, तो उसके आरबीसी में मैंने इसको शो किया है विद द हेल्प ऑफ, देखो इस फॉर्म में, दैट मीन्स अगर ये आरबीसी है तो इसमें जो शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस होगा इस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आई ए अलील प्रेजेंट है तो आरबीसी के सरफेस में अलग टाइप का शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस होगा, और अगर आई बी अलील प्रेजेंट है तो आरबीसी के सरफेस में अलग टाइप का शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो अगर किसी के पास आई जीरो अलील प्रेजेंट है ऑफ जीन आई, तो उस टाइम जैसे कि मैंने बताया कि आई जीरो अलील जो है ये शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं करता है, दैट्स वाई जो आरबीसी का सरफेस है मैंने प्लेन रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, मान लेते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके ब्लड में दोनों ही अलील्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स आई ए अलील भी प्रेजेंट है, आई बी अलील भी प्रेजेंट है ऑफ जीन आई, तो उस टाइम जो आरबीसी होगा उसके सरफेस में दोनों टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस होंगे। कौन कौन से, आई ए जो अलील है वो जो शुगर प्रोड्यूस करेगा वो भी प्रेजेंट होगा, एंड नेक्स्ट थिंग इज जो आई बी है वो जो शुगर प्रोड्यूस करेगा वो भी प्रेजेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि अगर ये आरबीसी है तो उसके ऊपर देखो रेड कलर से मैंने डिनोट किया है जो कि आई ए प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था। सिमिलरली इसके सराउंडिंग में मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, जैसे कि आई बी अलील शुगर प्रोड्यूस कर रहा था। कहने का मीनिंग ये है कि आई ए और आई बी जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस होंगे ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और जो ह्यूमन बींग होगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, जिसे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई इंडिविजुअल है उसके ब्लड में आई ए अलील प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, आई नॉट अलील प्रेजेंट है, और यू कैन से आई जीरो अलील प्रेजेंट है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आरबीसी होगा उसके सरफेस में कौन शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, देन योर आंसर विल बी आई ए, क्योंकि जो आई ए है ये प्रोड्यूस करता है क्या, शुगर, और जो आई जीरो अलील है ये शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, दैट्स वाई ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी क्या प्रोड्यूस होगा, ऐसा शुगर प्रोड्यूस होगा जो कि किसने प्रोड्यूस किया है, आई ए अलील ने, और जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास क्या प्रेजेंट है, लास्ट देखो बेटा ये वाला मैं बता रही हूँ, ये लास्ट वाला जो मैं बता रही हूँ इसे आपको देखना है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है, अगर उसके ब्लड में आई बी अलील प्रेजेंट है और आई जीरो अलील प्रेजेंट है, तो ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी कौन शुगर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज आई बी अलील शुगर प्रोड्यूस करेगा। रीजन, क्योंकि आई जीरो अलील जो है ये शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं करता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट थिंग इज, आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर दोनों अलील प्रेजेंट है जैसे कि आई ए आई जीरो, तो इस केस में जो आई जीरो है वो क्यों नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, ब्लड ग्रुप ए क्यों है, तो ऑलवेज रिमेम्बर बेटा कि जो आई ए है और जो आई बी है ये दोनों डोमिनेंट टाइप ऑफ अलील होते हैं ऑफ जीन आई, लेकिन जो आई जीरो है जो कि कोई भी टाइप का शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं करता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ये रिसेसिव होता है एज कंपैरिजन विद आई ए एंड आई बी अलील। क्लियर है। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे जो ब्लड ग्रुप है किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में अगर डिफरेंट पेरेंट्स से कौन से अलील आएंगे तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक पेरेंट है जिससे जो अलील आ रहा है जीन आई का वो क्या आ रहा है, आई ए, ठीक है, और जो पेरेंट टू है उसमें से जो अलील आ रहा है वो क्या है, आई ए।
ठीक है। जब दोनों फ्यूज करेंगे, दैट मीन्स जब दोनों कंबाइन करेंगे, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, आई ए और आई ए दोनों पेरेंट्स से आ रहा है, तो जो जीनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग का वो हो जाएगा आई ए, दोनों ही डोमिनेंट नेचर के हैं। तो जो अल्टीमेट जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का, बेबी का, वो कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। सिमिलरली, अच्छा वन मोर थिंग बेटा, कि यहाँ पे देखो जो अलील प्रेजेंट है दोनों ही सेम सेम प्रेजेंट है, दोनों पेरेंट्स से एक टाइप के ही अलील आ रहे हैं। फर्स्ट पेरेंट से भी आई ए अलील आया है और दूसरे पेरेंट से भी आई ए अलील आया है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि ये जो इंडिविजुअल है होमोजाइगस ए है। ठीक है। इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है कैसा है, होमोजाइगस ए। वाई, बिकॉज अलील जो इन्वॉल्व है दोनों सेम है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर फर्स्ट पेरेंट से जो अलील है वो कैसा आ रहा है, आई ए, और जो सेकंड पेरेंट है उससे जो अलील आ रहा है वो है आई जीरो, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। तो जब ये कंबाइन होंगे तो जो प्रोजेनी होगी उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होना चाहिए, उसका जीनोटाइप हो जाएगा, एक से आई ए आ रहा है एक से आई जीरो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई ए आई जीरो, या इसको आप लिख सकते हो आई ए स्मॉल आई। ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो अलील प्रेजेंट है, बेसिकली ए अलील प्रेजेंट है जीन आई का और जीरो अलील प्रेजेंट है जीन आई का। ठीक है। आई जीरो को ही स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट आई ए अलील है, दैट्स वाई यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का वो कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ए ब्लड ग्रुप है इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अलील्स इन्वॉल्व्ड हैं ब्लड ग्रुप के लिए, देखो डिफरेंट है, एक आई ए है एक आई जीरो है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स आर इन्वॉल्व, दैट्स वाई ये क्या होंगे, हेट्रोजाइगस ए। क्लियर। और ये क्या था, फर्स्ट वाला होमोजाइगस ए। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड में क्या है कि अगर एक पेरेंट से जो अलील आ रहा है वो आईबी के फॉर्म में आ रहा है और दूसरे पेरेंट से जो अलील आ रहा है वो आईबी के फॉर्म में आ रहा है, तो अल्टीमेटली जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो प्रोजेनी होगा, उसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, आईबी आईबी होना चाहिए, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से आईबी आईबी अलील आ रहे हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ब्लड टाइप होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन की ऑफस्प्रिंग का, वो क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। अगेन ये जो बी ब्लड ग्रुप है कैसा होगा, होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेम टाइप ऑफ अलील्स आर इन्वॉल्व्ड। क्लियर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि एक पेरेंट से आई बी आया और सेकेंड पेरेंट से क्या आ रहा है बच्चों, आई जीरो, जिसको हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों कंबाइन होंगे तो अल्टीमेटली फॉर्म आई बी एंड आई जीरो, या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं आई बी और स्मॉल आई। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो बेटा कि आई बी और जो आई जीरो है इसमें से डोमिनेंट कौन है, आई बी डोमिनेंट है, दैट्स वाई जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बी ब्लड ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, हेट्रोजाइगस। वाई, बिकॉज डिफरेंट अलील्स आर इन्वॉल्व ऑफ जीन आई। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला गया है अगर एक पेरेंट से जो अलील है वो आई ए के फॉर्म में आ रहा है और सेकंड पेरेंट से जो अलील है वो आई बी के फॉर्म में आ रहा है, तो जब आई ए एंड आई बी अलील्स बोथ वर कंबाइंड, व्हाट विल फॉर्म, दैट इज आई ए एंड आई बी। ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, पहले ही मैंने बताया था कि आई ए और आई बी बोथ आर डोमिनेंट। ठीक है। दोनों ही डोमिनेंट है, दैट्स वाई दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे इन ऑफस्प्रिंग। तो जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का वो क्या होना चाहिए, ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इन्वॉल्व है, आई ए एंड आई बी, और दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, दैट्स वाई ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लास्ट वन इज आई जीरो, जिसे हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक पेरेंट से आ रहा है, दूसरे पेरेंट से सेम काइंड का ही अगर अलील आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो अल्टीमेटली यहाँ पे जब दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, आई जीरो, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्मॉल आई के फॉर्म में। ठीक है। स्मॉल आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ऐसे इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर। हमेशा याद रखना है, ये जो रिसेसिव अलील्स होते हैं हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं
इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। रिसेसिव एलील्स हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों ही क्या प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है। I0 की फॉर्म में होमोजाइगस है, दोनों सेम एलील्स है, दैट्स वाई होमोजाइगस कह रही हूँ। और रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव के फॉर्म में, दैट्स वाई जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है इन इंडिविजुअल, दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग में, दैट इज O ब्लड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो O ब्लड ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, जो कि ब्लड को किसी भी इंडिविजुअल को दे सकते हैं। AB ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, जो कि किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। कंक्लूजन जो है पूरे स्टोरी का, जो कंक्लूजन है, मोरल ऑफ द स्टोरी जो है, जो एक जीन था, एक जीन कौन सा, दैट इज I जीन, ठीक है। ये जो I जीन है इसके कितने अलील्स हमने देखे, 3 अलील्स देखे, दैट इज IA की फॉर्म में, सेकेंड इज IB की फॉर्म में, ठीक है, IB की फॉर्म में, एंड थर्ड वन इज I0 की फॉर्म में, जिसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल I की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक जीन और कितने अलील, 3 अलील्स, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज कितने जीनोटाइप इनसे बन सकते हैं, कितने जीनोटाइप बन सकते हैं पेरेंट्स से, तो 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड। हाउ, लेट्स सी हियर। देखिए यहाँ पे देखो कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 3 टाइप ऑफ अलील से कितने टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं, 6 टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। और कितने ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, देन योर आंसर विल बी 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। कौन कौन से ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप बन सकता है, ठीक है, B ब्लड ग्रुप बन सकता है, नेक्स्ट इज AB ब्लड ग्रुप बन सकता है, एंड O ब्लड ग्रुप बन सकता है, ठीक है, याद रखना है। वन मोर थिंग बेटा, फटाफट समझा दे रही हूँ कि अगर A ब्लड ग्रुप होगा तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, IA और IA, ठीक है, या IA, या आप बोल सकते हो I0, या इसकी जगह स्मॉल I भी लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि A ब्लड ग्रुप के लिए क्या जीनोटाइप होना चाहिए, तो ये 2 जीनोटाइप होने चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज अगर B ब्लड ग्रुप की बात करें तो B ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप आपको याद रखना है, दैट इज IB एंड IB की फॉर्म में हो सकता है, या IB या I0, या I0 की फॉर्म में हो सकता है। I0 की जगह स्मॉल I भी लिख सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये 2 जीनोटाइप हो सकते हैं फॉर ब्लड ग्रुप B। AB ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप होना चाहिए, दैट इज IA एंड IB, ठीक है, ये जीनोटाइप होता है ब्लड ग्रुप AB के लिए। नेक्स्ट थिंग इज O ब्लड ग्रुप के लिए जो आपको याद रखना है, O ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप है, दैट इज I0 और I0, या इसको आप लिख सकते हो स्मॉल I। ये जीनोटाइप बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको टेबल शो किया था, ठीक है, उसमें सारा यही एक्सप्लेन किया गया था, जिसको समराइज फॉर्म में मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे जो बताया गया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, एक जीन था दैट इज I, उसके कितने अलील्स, 3 अलील्स, कितने जीनोटाइप्स, 6 जीनोटाइप्स, और कितने ब्लड ग्रुप, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे जो मल्टीपल एलेलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक। नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बेसिकली क्या है बच्चों, देखो पिछली क्लास में आपको बताया गया था कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद कोडोमिनेंस का नंबर आना चाहिए था, लेकिन कोडोमिनेंस समझने से पहले आपका मल्टीपल एलेलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसका एक एग्जांपल आएगा जिसमें अगर आप मल्टीपल एलेलिज्म नहीं समझते तो एग्जांपल भी नहीं समझ में आता, ठीक है। दैट्स वाई मल्टीपल एलेलिज्म पहले आपको करवाया है, क्लियर। चलिए कोडोमिनेंस स्टार्ट करते हैं। कोडोमिनेंस का मीनिंग क्या है, व्हेन बोथ अलील्स इन द जीनोटाइप एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फिनोटाइप। व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग ये है कि जीनोटाइप में, दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो सारे जीन्स जो है फिनोटाइप में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में। चलिए इस स्टेटमेंट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ओके, यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है देखो जरा, P यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंटल जनरेशन को। यहाँ पे मैंने पेरेंट की फॉर्म में किसे ले लिया है, एक ऐसा प्लांट जो कि रेड फ्लावर प्रोड्यूस करता है, सेकंड एक ऐसा प्लांट जो कि ब्लू कलर फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इनका जीनोटाइप जो मैंने लिया है, रेड फ्लावर का मैंने ले लिया है कैपिटल आर की फॉर्म में, और ब्लू फ्लावर का ले लिया है कैपिटल बी की फॉर्म में, ठीक है। इनमें से जो गैमेट्स आएंगे कैपिटल आर से जो गैमेट आएगा दैट इज
कैपिटल आर गैमेट आएगा और ब्लू फ्लावर से जो गैमेट आएगा कैपिटल बी की फॉर्म में। अल्टीमेटली दे विल फ्यूज टुगेदर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, हमने अभी तक जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा था कि एक को एक्सप्रेस हो जाना चाहिए, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये बात गलत साबित हो गई। यहाँ पे ये देखा गया जितने भी अलील्स प्रेजेंट हैं इन ऑफस्प्रिंग, वो दोनों ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन फिनोटाइप। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो फ्लावर है इनके पेटल्स में रेड कलर के भी पेटल्स हैं और ब्लू कलर के भी पेटल्स हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो दोनों अलील्स है, दैट मीन्स आर अलील्स एंड बी अलील्स बोथ आर एक्सप्रेसिंग इन द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो आप समझ में आया कोडोमिनेंस क्या है। कोडोमिनेंस का मीनिंग क्या है, बोथ अलील्स, दोनों अलील्स जो होंगे वो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे किसमें, फिनोटाइप में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि मैंने अभी ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको समझाया, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें कोडोमिनेंस के एग्जांपल में आपको याद रखना है AB ब्लड ग्रुप। जो AB ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बींग्स में, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, कैसे, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि अगर एक पेरेंट है जिसमें से जो अलील आ रहा है जीन आई का वो IA के फॉर्म में आ रहा है और जो दूसरे पेरेंट से आ रहा है वो IB की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो होगा वो क्या होना चाहिए, दैट इज IA IB। दैट मीन्स दोनों ही जो अलील्स होंगे ऑफस्प्रिंग में वो एक्सप्रेस करेंगे, और जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, AB, क्योंकि दोनों ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो AB ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बींग्स में, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। ओके।